राधे राधे स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिज़र्व। बुक टेस ग्रेवाल, टॉपिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिज़र्व। क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें कि हमें अपना वहाँ पे प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने इस टॉपिक के अंदर दोनों चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें हमारे पास क्वेश्चन 51 के अंदर हमें 3 पार्टनर्स हैं, अमित, विनीत एंड चारू, जिनके में ओपनिंग कैपिटल्स हमें गिवन है 1 अप्रैल 2024 में। 1 लाख रुपीज़ कैपिटल्स अमित की हैं, विनीता की कैपिटल्स 2 लाख रुपीज़ और चारू की कैपिटल्स 3 लाख रुपीज़। इट वॉज डिसाइडेड डेट, इन्होंने पे डिसाइड किया हुआ है एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें कि यहाँ पे पॉइंट ए के हिसाब से जो इंटरेस्ट कैपिटल्स है, इंटरेस्ट कैपिटल्स का रेट है 5%। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल का 5% है, तो अमित का जो इंटरेस्ट कैपिटल्स है वो निकल के आ जाएगा 5000 1 लाख के अकॉर्डिंग, विनीता का निकल के आएगा जाएगा 10,000 और चारू को निकल के आ जाएगा 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पॉइंट बी, अमित को सैलरी दी जा रही है, सैलरी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। इट मीन्स हमारे पूरे एनएम की सैलरी हो जाएगी 1,20,000। इन दोनों की कोई सैलरी नहीं है। विनीता को यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा। विनीता कमीशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। विनीता का इंटरेस्ट, विनीता का कमीशन, विनीता को कमीशन दिया जाएगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें से हम लोग अपना आफ्टर मेथड से कमीशन दिया जाएगा, विनीता को कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, अब विनीता हमें हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमें विनीता को छोड़ करके बाकी किसी और पार्टनर का इंटरेस्ट कमीशन नहीं है, ना हमें अमित को देना है ना हमें चारू को देना है। तो हम लोग अपना पे आफ्टर मेरिट से कमीशन चार्ज करेंगे नेट प्रॉफिट में से, जो कि हमारे पास अभी नेट प्रॉफिट, अभी हम पहले इसके बाकी सारी चीज़ लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बोलेंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसके बाद बोलेंगे बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 5 लाख रुपीज़। हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। हमें अपने नेट प्रॉफिट, पहले हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ हमारा यहाँ पे पेंटल अकाउंट से का बैलेंस हमारे पास था। इसके बाद हम लोग अपना पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ट्रांसफ़र करते हैं, डेबिट साइड में आता है, आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों का लिखा जाएगा अमित कैपिटल अकाउंट, विनीता कैपिटल अकाउंट और चारू कैपिटल अकाउंट। हमारा 5,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का था, 10,000 विनीता का और 15,000 रुपीज़ चारू का। इन तीनों का सम हमारे पास हो जाता है 30,000। इसके बाद हमें सैलरी देनी है अमित को, तो 2 आ जाएगा अमित सैलरी, हमें सैलरी 1,20,000 रुपीज़ दी जाएगी।
यहाँ पे कमीशन जो दिया जाएगा विनीता को, विनीता का कमीशन नेट प्रॉफिट भी दिया जाएगा 5% आफ्टर मेथड से। 5 लाख रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट था और 5 हो जाएगा हमारा रेट +5, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 5/105। जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास, सॉल्व करने के बाद निकल के आएगा हमारे पास इसका आंसर 23,809.52। इसको हम लोग अपना राउंड ऑफ कर लेंगे तो आ जाएगा 23,810 रुपीज़ आ जाएगा कमीशन। तो हम लोग कमीशन दे देंगे टू विनीता कमीशन। विनीता कमीशन आ जाएगा 23,810। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अमाउंट जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें अपने पास यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, सॉरी डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं, हमें यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट करना है। टोटल नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का था, तो 5 लाख रुपीज़ का 10% जनरल रिजर्व में आ जाएगा। जनरल रिजर्व 10% 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पे कुछ और गिवन नहीं है एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अब इसे हम लोग अपने यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए इसको पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करेंगे तो यहाँ का टोटल हमारे पास आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड का। अभी हम लोग अपना 5 लाख रुपीज़ लिखेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर में शेयर कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू अमित कैपिटल, विनीता कैपिटल और चारू कैपिटल। पहले हम इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5 लाख में से हमें माइनस करना है, सारी चीज़ें माइनस करनी है। माइनस हो जाएगा 30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 23,810 माइनस हो जाएगा 50,000। 50,000 हमारा कुछ यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 2,76,190, जिसको कि हमें इनको रेशो में शेयर करना है। और रेशो हमें यहाँ पे इनका गिवन नहीं है, तो हमारे यहाँ पे 1:1:1 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा रेशो इनका शेयरिंग आएगा, इक्वल इक्वल बांटेंगे तो हमारा आएगा 92,063 समथिंग कुछ अमाउंट पैसा आएगा, ठीक है। तो हम लोग उसका राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए हमें एक देने का अमाउंट यहाँ पे 1 रुपये से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको 64 कर लेते हैं, चारों वाले को 64, सॉरी, ठीक है। अमित का और विनीता का तो जाएगा 92,063 अमाउंट, और चारों का अमाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट का शेयर हो जाएगा 92,064 रुपीज़। इसका बाद हमें यहाँ पे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स के कॉलम अलग अलग बनेंगे अमाउंट के। सबसे पहले से हमारे ओपनिंग कैपिटल्स ट्रांसफर किए जाएंगे। जो मेरा ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल्स हम इनकी दी हुई थी, तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। ओपनिंग कैपिटल्स गिवन थी 1 लाख अमित की कैपिटल्स गिवन थी, 2 लाख रुपीज़ विनीता की कैपिटल्स थी, और चारों की कैपिटल्स थी 3 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे जो हम लोग इनको शेयरिंग किया है, हमने इनको रिम्यूनरेशन दिया है, जो भी हमने दिया है, ठीक है, वन यहाँ पर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, तो 5,000 मिला था अमित को, 10,000 विनीता को, और 15,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला था चारों को। इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे सैलरी दी है अमित को, तो सैलरी बस खाली अमित के कॉलम में ही आएगी,
अमित की सैलरी थी 1,20,000 और इन दोनों कॉलम्स हो जाएंगे हमारे ब्लैंक। फिर हमने यहाँ पे कमीशन दिया है, कमीशन अकाउंट नाम से आ जाएगा कमीशन अकाउंट। कमीशन के लिए हम लोगों ने दिया था विनीता को, तो खाली विनीता की कॉलम में आएगा 23,810 रुपीज़ आ जाएगा। ये दोनों पार्टनर्स के कॉलम रह जाएंगे ब्लैंक। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे प्रॉफिट का शेयरिंग किया था, आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से आएगा। इनका प्रॉफिट का बैलेंस था 92,063 रुपीज़, 92,063 और 92,064 हो जाएगा हमारा बेट। ठीक है, हमारी ये आइटम कीमत बस इसके अंदर हमारी। अब हम इसको हम लोग अपना क्लोज कर देंगे। क्लोजिंग करेंगे तो हमें इनका सम करना पड़ेगा। पहले हम लोग अपना चारों का सम कर लेते हैं। चारों का हमारा ओपनिंग कैपिटल्स 3 लाख थी, जिसमें कि 15,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट में कैपिटल्स मिला था और इसे प्रॉफिट शेयरिंग किया गया था 92,064 रुपीज़, जिसका क्लोजिंग कैपिटल्स हो जाएंगी 4,07,064 रुपीज़। अब हम लोग अपना विनीता का भी सेम ऐसे कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं विनीता का भी। तो विनीता का टोटल हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ की ओपनिंग कैपिटल्स थी, प्लस 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट कैपिटल्स, प्लस 23,810 इसका कमीशन था और 92,063 रुपीज़ का था हमारा प्रॉफिट। तो 3,25,873 इसका क्लोजिंग हो जाएगा। और अब अमित का देखना, अमित का ओपनिंग कैपिटल्स 1 लाख रुपीज़ थी, प्लस 5,000 का से इंटरेस्ट कैपिटल्स मिला था, जिसे सैलरी मिलती है 1,20,000 रेमुनरेशन नाम से, और प्रॉफिट शेयरिंग इसे किया गया था 92,063 रुपीज़। इसका क्लोजिंग हो जाएगा 3,17,063 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है प्लस माइनस करने के लिए, तो सेम जितना हमारा इसका बैलेंस, जितना नीचे का टोटल है वही हमारे इसका क्लोजिंग कैपिटल्स भी हो जाएंगी। 873 इसका था 4,07,064। ये क्लोजिंग कैपिटल्स भी सेम इतनी हो जाएंगी, हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 3,17,063 रुपीज़, 3,25,875 और 4,07,064 रुपीज़। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें कि हमें यहाँ पे 2 पार्टनर्स दिए हुए हैं, सजल एंड काजल। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया हुआ था। ओपनिंग कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2024 में हमारी 5 लाख रुपीज़ कैपिटल्स सजल की थी और 4 लाख ओपनिंग कैपिटल्स काजल की। हमारे पे इंटरेस्ट कैपिटल्स 5% था, तो हमारा सजल का निकल का आ जाएगा 25,000, काजल का निकल का आ जाएगा 20,000 रुपीज़। ड्राइंग्स 1 लाख रुपीज़ काजल की हैं और 80,000 रुपीज़ ड्राइंग्स हमारी काजल की हैं। हमें रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। जितना हमारे पास अभी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हम लोग अपना ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। लोन बाय काजल हमारा 3 लाख रुपीज़ का दे रखा है, यानी कि हमारे फर्म ने लोन लिया हुआ है और जब भी हमारी फर्म लोन लेती है तो उस पर हमेशा हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो हमें अपना पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी फाइंड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास यहाँ पे डेट तो गिवन नहीं है लोन की, ठीक है, इसलिए हम लोग अपना पे पूरा अमाउंट पे चार्ज पूरे ईयर के लिए चार्ज करेंगे। और यहाँ पे रेट भी गिवन नहीं, जब हमें रेट नहीं गिवन होता तो हमेशा हमारा रेट 6% हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 18,000, जो कि हम लोग अपना नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं सजल और काजल दोनों के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा पहले तो सजल के लिए निकाल लेते हैं। सजल के लिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया हुआ है, 6% गिवन है रेट, तो हमें 1 लाख रुपीज़ पे 6% निकालना है।
और हमारा इसका फॉर्मूला होता है टोटल रैंक्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। और एवरेज पीरियड हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं, इसलिए हम लोग अपना एवरेज पीरियड 6 मान लेंगे। 2 से 2 0 कट गए, 2 आ जाएगा 3। तो इसका हमारा सजिल का इंटरेस्ट रैंक्स निकल के आ जाएगा 3000। ऐसे हम लोग अपना काजिल का भी निकालेंगे। काजिल का ड्रैंक्स गिवन है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 2 3, ये हमारा हो जाएगा 8 3 2400 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट रैंक्स हो जाएगा काजिल के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम अपना अकाउंट बना लेते हैं। पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट गिवन था, एक सेकेंड, पर्टिकुलर अमाउंट ऑन पर्टिकुलर्स, हमें नेट प्रॉफिट वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से आता है। ठीक है, हमें प्रॉफिट दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, नेट प्रॉफिट इज 7,02,600 रुपीज़, 7,02,600 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें से पहले हम लोग अपना इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे, जो कि हमारा वैल्यू है 18,000 रुपीज़। इंटरेस्ट लोन माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे माइनस 18,000 हो जाएगा 86,84,600 रुपये। हमारे पास हो जाएगा एक्चुअल नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट लोन माइनस करने के बाद में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत क्रेडिट रिकॉर्ड होती है हमारी, तो हो जाएगा साजल कैपिटल अकाउंट और काजल करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। साजिल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 रुपीज़ था और 2,400 रुपीज़ का इंटरेस्ट था काजिल का, दोनों का सम हो जाएगा 5,400। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, साजिल कैपिटल अकाउंट और काजल कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स साजिल का था 25,000 और काजल का था 20,000, दोनों का सम हमारा हो जाएगा 45,000 रुपीज़ हो जाएगा दोनों का सम। उसके फिर सैलरी हमें गिवन नहीं है, नाम यहाँ पे कमीशन कुछ भी हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे इनका कमीशन चार्ज करेंगे। कमीशन हमारा यहाँ पे कमीशन में नहीं है, अब हमें यहाँ पे रिजर्व ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसका सम हो जाएगा यहाँ पे 6,84,600 प्लस करने में 5,400 हो जाएगा, 6,90,000 हो जाएगा। अब हमारे पास अभी जो निकल के आया रिमेनिंग बैलेंस निकल के आया हमारे पास आएगा 6,90,000 में से अगर माइनस करेंगे 45,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास 64,500 बचेगी डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, और अब हमें अपना डिविजिबल प्रॉफिट का 6% इसका 10% ट्रांसफ़र करना था रिजर्व के अंदर, तो अब लिखेंगे टू जनरल रिजर्व आ जाएगा कोई रिजर्व नाम से, और 6,45,000 रुपीज़ का 10%, जो कि 64,500 रुपीज़ हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम दोबारा से अपना डिविजिबल प्रॉफिट चार्ज करेंगे, और जब भी हमारे पास अभी रिमेनिंग प्रॉफिट निकल के आएगा उसको हम लोगों ने पार्टनर्स के उसमें रेशो में ट्रांसफ़र कर देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र नाम से हमारे यहाँ पे आ जाएगा। साजिल कैपिटल अकाउंट और काजिल कैपिटल अकाउंट इनके रेशो के नाम से इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 6,45,000 में से में माइनस करना था 64,500, हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 5,80,500 रुपीज़ बचेगा, जिसको हमें पे ट्रांसफ़र करना है इनके रेशो में 2:1 दिया हुआ था रेशो, तो हम डिवाइड कर देते हैं 3 से,
तो जो कादिल है, कादिल को मिलेगा 1,93,500 रुपीज़ और हमारे सादिल को मिल जाएगा 3,87,000 रुपीज़ का अमाउंट प्रॉफिट मिल जाएगा हमारा का सादिल को। इसके बाद हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन हम लोग इसके नीचे कर लें। ये हमारा कॉलम कादिल के लिए है और एक कॉलम हमारा ड्रॉ हो जाएगा सादिल के लिए, कादिल एंड सादिल। पहले इसमें लोग अपने ओपनिंग कैपिटल्स ट्रांसफ़र करेंगे, तो आएगा बाय बैलेंस बोरो डाउन। जो इनका में बैलेंस गिवन था 4 लाख रुपीज़ कैपिटल्स कादिल की गिवन थी और 5 लाख रुपीज़ कैपिटल हमें सादिल की गिवन है। इसका हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दिया था, तो 25,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स सादिल का था और 20,000 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कादिल का था। इसके बाद हमें यहाँ पे पार्टनर्स को हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स हम लोगों ने रिसीव किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा आ जाएगा यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सादिल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000 रुपीज़ का था और कादिल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 2,400 रुपीज़ का था हमारा। ठीक है, अब इनका में बैलेंस निकालना है। लेकिन बैलेंस पहले हमें अपना पे प्रॉफिट भी ट्रांसफर हम लोगों ने किया था, वो प्रॉफिट भी हमने देंगे। प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से आ जाएगा। 3,87,000 रुपीज़ मिला था सादिल को और 1,93,500 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था हमारा कादिल को मिला था। अब इनका सम करेंगे, देखते हैं सम में कितना कितना आएगा। हमारा 4 लाख रुपीज़ पहले हम कादिल का निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ प्लस 20,000 और प्लस 1,93,500 रुपीज़, तो इसका हमारा निकल के आ जाता है। मैं इसका बैलेंस निकालने से पहले हमें अपना पे एक चीज़ और ट्रांसफ़र करनी थी जो मैं भूल गए थे। हमारे पाएंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारे यहाँ पे सादिल की थी 1 लाख रुपीज़ की ड्राइंग्स और कादिल की थी 80,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स। अब हम इनका बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, अब इनका बैलेंस निकल के आएगा बैलेंस का टोटल इसका टोटल हमारे पास टोटल है उसका हम पहले कर देते हैं। 4 लाख रुपीज़ का आ जाएगा टोटल सम 20,000 रुपीज़ और प्लस 1,93,500 रुपीज़ का आ जाएगा सम। होने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 6,13,500 रुपीज़। अभी हमारा उतना सेम अमाउंट आ जाएगा 6,13,500। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। इसमें माइनस करना है हमें यहाँ पे 80,000 रुपीज़ एक माइनस होंगे और इसमें माइनस होंगे हमें 2,400 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा हमारा कादिल का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 5,31,100 रुपीज़ का बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। सेम ऐसे अब हमें कादिल का भी निकालना है। कादिल की हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स 5 लाख रुपीज़ की थी, तो इसका 25,000 रुपीज़ का से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स मिला था और प्रॉफिट शेयर के लिए मिला था 3,87,000 रुपीज़ का। तो इसका टोटल सम आ जाएगा 9,12,000 रुपीज़ का। इसमें से हमें माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इसकी ड्राइंग्स माइनस करनी है। तो माइनस करने के बाद हमारा बचेगा जो भी बचेगा हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल्स, तो -3,000 एंड माइनस ₹1 लाख हमारा क्लोजिंग कैपिटल्स बचेंगे इसकी 8,32,000